भी अपने पाँव को, अपने आप को, अपनी जिंदगी को परमेश्वर के नजदीक किया है डिलीवरेंस के लिए, वो कभी खाली हाथ वापस नहीं आया और परमेश्वर ने उसे कभी भी निराश नहीं किया। आज हम निर्गमन 35 उसकी 30 आयत से पढ़ेंगे। तब मूसा ने इजराइलियों से कहा, सुनो, यहोवा ने यहूदा के गोत्र वाले बसलेल को और उरी का पुत्र, जो उरी का पुत्र और हूर का पोता है, नाम लेकर बुलाया है, और उसने उसको परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण किया है कि सब प्रकार की बनावट के लिए उसको ऐसी बुद्धि, समझ और ज्ञान मिला है कि वह कारीगरी की युक्तियां निकालकर सोने, चांदी और पीतल में, और जड़ने के लिए मणि काटने में, और लकड़ी पर नक्काशी करने में, वरन बुद्धि से सब भांति की निकाली हुई बनावट का काम कर सके। फिर यहोवा ने उसके मन में और दान के गोत्र वाले अहीसामाक के पुत्र ओहलीयाब के मन में भी शिक्षा देने की शक्ति दी है। इन दोनों के हृदय को यहोवा ने ऐसी बुद्धि से परिपूर्ण किया है कि वो नक्काशी करने, गढ़ने वाले और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और सूक्ष्म शनी के कपड़े के काढ़ने और बुनने वाले हों, वरन सब प्रकार की बुनावट और बुद्धि से काम निकालने में सब भांति के काम करें। 36 बाप उसकी 1 आयत। बसलेल और ओहलीयाब और सब बुद्धिमान, जिनको यहोवा ने ऐसी बुद्धि और समझ दी है कि वो यहोवा की सारी आज्ञाओं के अनुसार पवित्र स्थान की सेवा के लिए सब प्रकार का काम करना जाने, वो सब ये काम करें। तब यहोवा ने बसलेल और ओहलीयाब और सब बुद्धिमानों को, जिनके हृदय में यहोवा ने बुद्धि का प्रकाश दिया था, अर्थात जिस जिसको पास आकर काम करने का उत्साह हुआ, उन सबों को बुलाया। मैंने एक बात को हमेशा नोटिस किया है, जो लोग डिलीवरेंस चाहते हैं दुष्ट आत्माओं से, सबसे पहला एक कदम उनकी लाइफ में और एक चिन्ह जो मैं उनको देखता हूं, वो ये है कि उन्हें उत्साह होना चाहिए अपनी डिलीवरेंस के लिए। उनके अंदर एक ललक होनी चाहिए, एक उत्साह होना चाहिए, एक प्यास होनी चाहिए, एक भूख होनी चाहिए अपनी डिलीवरेंस के लिए। जब आप परमेश्वर के लिए उत्साहित होते हैं तो आप अपनी डिलीवरेंस के करीब होते हैं। यहां पर परमेश्वर ने कहा कि मैंने इन लोगों को, कौन थे वो? बसलेल जो यहूदा के गोत्र का था, दान के गोत्र का ओहलीयाब, कि मैंने इनके हृदय में काम करने की बुद्धि डाली